स्वागत है आप सभी का अपने चैनल CKC कला में। जो मेरा सेशन चल रहा था, रिवीजन पे चल रहा था, उसी की अगली क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और बस आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और प्रश्न को बनाइए। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, आपके आंसर कितने राइट हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जज कर पाएंगे कि हमें और कितनी तैयारी करनी है, कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम प्रश्न नंबर 40 से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 40 जो है, या आज का जो पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है। ऑप्शन आपके पास सामने 4 हैं। ऑप्शन ए हिरौंजी, ऑप्शन बी गेरू, ऑप्शन सी लाजवर्ती या ऑप्शन डी नीला। बात कर रहा हूँ प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग या प्रागैतिहासिक कला में कौन से रंग का प्रमुखता थी, हिरौंजी, गेरू, लाजवर्ती या नीला। तो बिल्कुल बताना चाहूँगा। तो जो प्रागैतिहासिक काल के जो रंग लगाए जाते थे, तो जहाँ पे उनको लाल रंग लगाना होता था, वहाँ पे क्या करते थे, गेरू एवं हिरौंजी का इस्तेमाल करते थे। बात करें काले, तो काले के लिए क्या करते थे, कोयला या काजल का प्रयोग करते थे। और सफ़ेद की जगह क्या करते थे, खड़िया खड़िया का यूज करते थे। अच्छा, इन रंगों को मिलाने के लिए क्या करते थे, ये जो जानवर होता है ना, उसका जो पुट्ठा होता है, उसकी हड्डी को ये लोग प्याली में यूज करते थे, मतलब प्याली के रूप में यूज करते थे। उसमें रंगों को मिलाते थे और मिक्स करते थे ना। अच्छा, किसके साथ करते थे, ये पशुओं की चर्बी का यूज करते थे। तो ऑप्शन बी गेरू बिल्कुल आपका सही आंसर है, गेरू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, आदिम कला में प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है आदिम कला में कौन सी चीज़ का आपको यूज देखने को नहीं मिलता है, प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। आयत का, त्रिभुज का, वृत्त का या वर्ग का। अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक या आदिकाल में की कला में इसमें त्रिभुज का भी प्रयोग देखने को मिलता है, वृत्त का, खड़गोड़ का, आयताकार भी शामिल है, स्वास्तिक वगैरह का आपको जो चित्र है ना, वो सब देखने को मिलता है। लेकिन बात करें अगर हम ऑप्शन डी वर्ग की, तो आपको वर्ग जो है, वर्ग का ज्ञान नहीं था, तो आदिम कला में वर्ग का प्रयोग बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, गैंडे का आखेट कहाँ चित्रित है। कंडाकोर में, पंचमढ़ी में, घोड़मंगर में या सोरहो घाट में। बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बनता भी है और कई बार बना भी है। तो ये चारों क्षेत्र हैं, कौन से हैं, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जो मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आते हैं। कंडाकोर या पंचमढ़ी, घोड़मंगर और सोरहो घाट। ठीक है, आपको बताना है गैंडे का आखेट कहाँ चित्रित है। बात करें कंडाकोर की या कंडाकोट इसको कहते हैं, इसमें एक प्रसिद्ध चित्र जो है वो कौन सा मिला है, इसमें सबसे प्रसिद्ध चित्र मिला हुआ है भूत का रहस्यमय चित्र। ठीक, बात करें पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी में अनेकों चित्र मिले हुए हैं। पंचमढ़ी में जैसे कि मिला हुआ है सांभर के आखेट का दृश्य, जो इमली खो से मिला हुआ इम्पोर्टेंट है। चीता या शेर के आखेट का दृश्य, ये कहाँ से मिला है, माड़ा देव गुफा की छत पर मिला हुआ है। ऐसे शहद एकत्रित करते हुए इस टाइप से बहुत चित्र जो हैं वो पंचमढ़ी से मिले हुए हैं। बात करें अगर घोड़मंगर की, जो ऑप्शन सी है, बिल्कुल ये बिल्कुल मेरा सही आंसर है। जो गेंडे का आखेट का जो चित्र है वो घोड़मंगर से मिला है। जो मेरा ऑप्शन सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें सोरहो घाट, तो सोरहो घाट से शाही के आखेट का दृश्य मिला है या चित्र मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं प्रश्न नंबर 3, शाही का आखेट कहाँ चित्रित है। बिल्कुल जस्ट मैंने अभी बताया, कहाँ, सोरहो घाट। जो ऑप्शन मेरा ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। शाही के आखेट का दृश्य कहाँ है, सोरहो घाट में हमको देखने को मिलता है। जो ऑप्शन मेरा ए है बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, फ्रांको कैंटेबियन क्षेत्र क्या है, ये क्या है, ये ए स्पेन की गुफा है, या फ्रांस की गुफा है, या स्पेन फ्रांस की गुफा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करूं, अच्छा, फ्रांको कैंटेबियन क्षेत्र होता क्या है, ये क्या है, ये किससे संबंधित है, ये प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। या हम कह सकते हैं
यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को फ्रांको कैंटेबियन क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक जो गुफाएं हैं जो हैं वो आती हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए जो स्पेन की गुफा, ऑप्शन बी फ्रांस की गुफा, ऑप्शन सी स्पेन फ्रांस की गुफा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सी है ये मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रांको कैरेबियन क्षेत्र के अंतर्गत स्पेन और फ्रांस की गुफाएं आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्तामीरा गुफा की खोज कब हुई? तो अगर हम अल्तामीरा गुफा की बात करें तो ये है कहाँ पे, पहले तुमको ये मालूम होना चाहिए। तो अल्तामीरा गुफा उत्तरी स्पेन में स्थित है। उत्तरी स्पेन के अंतर्गत अल्तामीरा गुफा आती है। और अब बात करें इस जो गुफा का मेन सब्जेक्ट क्या था, सबसे ज़्यादा चित्र किस चीज़ के मिले हैं, वो आखेट के मिले हैं। और खोज की बात आती है तो खोज में किसका नाम आता है, एक 12 वर्षीय लड़की है जिसका नाम है मारिया सांतोला। हालांकि कहीं कहीं किसी बुक में 5 वर्ष भी दिया है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये कौन थी, ये एक एंथ्रोपोलॉजी थे, उनकी लड़की थी, मतलब मानव शास्त्री थे। तो उनकी जो लड़की थी मारिया सांतोला, उसने खोज किया था। और कब किया था, 1879 में। तो बिल्कुल जो मेरा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46 या प्रश्न नंबर आज का 6। हाथ के छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए अल्तामीरा, ऑप्शन बी नियो गुफा, ऑप्शन सी लास्को गुफा, या ऑप्शन डी गरगास गुफा। आपको बताना है। तो जो ऑप्शन ए है अल्तामीरा गुफा, इसमें उंगलियों के निशान, मतलब उंगलियों से बनाए गए चित्र के निशान मिलते हैं जो गीली भित्ति पर चित्र बने हुए हैं। ठीक है। अगर बात करें हम ऑप्शन डी गरगास, तो हम कह सकते हैं कि हाथ के पंजों के सर्वाधिक चित्र जो हैं वो गरगास गुफा से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये हाथ के पंजे का मतलब क्या है, चित्र समझ पाए कि जब क्या करते थे, ये हाथ के पंजे को किसी सतह पर रखते थे और उसके बाद चारों तरफ से जो रंग है उसको उसमें डालते थे, है ना, मतलब छिड़कते थे। और वो जब हाथ हटता था ना तो वो एक चित्र बन जाता था ना हाथ शेप का। हाँ, तो इस टाइप से जो है आपको गरगास की गुफाएं में अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। नियो गुफा की खोज कब हुई? तो नियो गुफा है कहाँ, ये कहाँ पड़ती है, स्पेन में। ठीक है। और इसमें क्या है, एक कक्ष मिला जो लाल तथा पीले संगमरमर से बना हुआ है। और बात करें खोज की, तो खोज इसकी जो हुआ था वो 1966 में हुई थी। जो ऑप्शन सी मेरा है बिल्कुल सही है, 1966। अगर हम देखें ऑप्शन बी 1940, तो ये लास्को गुफा है। तो लास्को गुफा की जो खोज है वो कब हुई थी, वो 1940 में हुई थी। लास्को गुफा की खोज जो कहाँ पड़ती है, फ्रांस में पड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चीते का आखेट कहाँ चित्रित है? ऑप्शन ए महादेवी गुफा में, ऑप्शन बी माड़ा देवी गुफा, ऑप्शन सी कैमूर पर्वत, या ऑप्शन डी सभी में। तो बिल्कुल अगर हम बात करें चीते के आखेट का दृश्य, चीते या शेर के आखेट का दृश्य, तो ये माड़ा देव की गुफा की छत पर बना हुआ है। मतलब माड़ा देव गुफा की छत पर ये चित्र बना है, बहुत मनोरम चित्र है, वो अच्छा चित्र बना हुआ है। तो कौन सा, माड़ा देवी गुफा की छत पे बना हुआ है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है या कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन ए मढ़रिया से, ऑप्शन बी भलडारिया से, ऑप्शन सी पंचमढ़ी से, या ऑप्शन डी होशंगाबाद से। तो इसका आंसर मेरा जो जाएगा ऑप्शन बी जो है भलडारिया से घायल सुअर का चित्र जो है हमको मिलता है, घायल सुअर का भलडारिया से। ठीक है। अच्छा, भलडारिया किसका क्षेत्र है? ये जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बस जो आज के मेरे प्रश्न थे बस इतने ही थे। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसका आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तब तक आप तैयारी को अपना कंटिन्यू रखिए और जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है पूरा फोकस करिए उस पर और कंसंट्रेशन के साथ में तैयारी
करते रहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, उम्मीद करिए। और मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए आप बस तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए।